हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है 10 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना तीसरा T20 विश्व कप खिताब अपने नाम किया है। इस 10वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका द्वारा की गई थी। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव ने किया, जबकि शानदार बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस विश्व कप के आधिकारिक एम्बेसडर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा थे। खेल इतिहास के संदर्भ में भारत ने इससे पहले 2007 क्योंकि पहला संस्करण और 2024 में यह खिताब जीता था। अगला 11वां संस्करण वर्ष 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए iPS स्टेम सेल उपचार को किस देश ने मंजूरी दी है? तो जापान ने। जापान चिकित्सा जगत में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पार्किंसन रोग के इलाज के लिए प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। पार्किंसन एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जिसमें डोपामाइन उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर में कंपन और संतुलन की समस्या होती है। यह तकनीक इन खराब कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं में बदलने में सक्षम है। अब जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है और राजनीतिक दृष्टि से हाल ही में सनाए ताकेची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच चुकी हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67,800 वर्ष से अधिक पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ हुई? तो इंडोनेशिया। पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी क्षेत्र में स्थित मोना द्वीप की एक चूना पत्थर की गुफा में मानव इतिहास की अब तक की सबसे पुरानी गुफा कला रॉक आर्ट खोजी है। यह हैंड स्टेंसिल कला लगभग 67,800 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जो शुरुआती मानवों की कलात्मक समझ को प्रमाणित करता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुनसतारा है, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। पुरानी राजधानी जकार्ता डूबने के खतरे में थे। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट सिटी के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका। श्रीलंका की DFCC बैंक ने गुजरात स्थित भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपए का ब्लू बॉन्ड लिस्ट किया है। ब्लू बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से समुद्री संरक्षण, स्थायी मत्स्य पालन और महासागरों की सफाई की परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है। विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड वर्ष 2018 में सेशल्स द्वारा जारी किया गया था। श्रीलंका की दो राजधानियां कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी और श्री जयवर्धने कोट्टे विधायी राजधानियां भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसमूह मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो जीका के साथ, जिसकी फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। नीति आयोग ने भारत के आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीसा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं और CEO BR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शांत घाटी में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? तो केरल। वैज्ञानिकों ने केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान में केंचुओं की 2 अनोखी प्रजातियां खोजी हैं। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता और दुर्लभ शेर जैसी पूंछ वाले बंदर के लिए प्रसिद्ध है। केरल को मसालों का बगीचा और ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है। यह भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट 5.0 पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो गुजरात। गुजरात सरकार ने महिला स्टार्टअप्स और उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए हर स्टार्ट 5.0 का अनावरण किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यह राज्य भारत में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है।
ऐतिहासिक रूप से लोथल और साबरमती आश्रम गुजरात में ही स्थित है। यहाँ के गिर नेशनल पार्क में विश्व के एकमात्र एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाल ही में आईबीएम ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में। दिग्गज टेक कंपनी आईबीएम ने अपने पहले अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर की स्थापना बेंगलुरु में की है। यह केंद्र क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बेंगलुरु में ही स्टार्टअप गैलेक्स एआई का मुख्यालय है, जो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस म्यूजियम ने संत तिरुमंगई अलवर की 16वीं सदी की कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने का निर्णय लिया है? तो एस्मोलियन म्यूजियम इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने तमिलनाडु के प्रसिद्ध भक्ति संत तिरुमंगई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत भेजने की घोषणा की है। यह मूर्ति चोल काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुमंगई अलवर 12 अलवर संतों में से अंतिम थे, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो चिली। दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। चिली की राजधानी है सेंटियागो और मुद्रा है पसो। हाल ही में गैब्रियल बोरेक यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और भौगोलिक रूप से चिली दुनिया का सबसे लंबा और संकरा देश है, जिसकी सीमा एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूली छात्रों ने स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल तक एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के एक सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों ने एक विशेष हीलियम बैलून की मदद से 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट अंतरिक्ष के स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि सतह से 22 किलोमीटर ऊपर तक है, वहां पहुंचाया है। तमिलनाडु भारत का वह राज्य है जहां सबसे अधिक 20 रामसर स्थल मौजूद है। यहाँ के कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत अहमदाबाद। भारत नवंबर 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग की मेजबानी करेगा। यह आयोजन भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान देगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का पहला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड की सुविधा शुरू की है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को हल करने के लिए किसानों को अपनी फसलों का पंजीकरण ऑफलाइन मोड में करने और बाद में फोटो अपलोड करने की सुविधा दी है। महाराष्ट्र भारत में प्याज, अंगूर और संतरे का शीर्ष उत्पादक है। यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नए राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल को। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल ने भारतीय सेना की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर है, के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अन्य प्रमुख नियुक्तियों में अजय सिंघल को हरियाणा और पीयूष पांडे को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु क्षमता वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लापता होने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक बच्चे और महिलाएं लापता हुए हैं। इसके विपरीत नागालैंड, मिजोरम और गुजरात जैसे राज्यों में ऐसे मामलों की संख्या शून्य के करीब रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 करोड़ पेड़ लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाकर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% करने के उद्देश्य से 300 करोड़ पौधे लगाने के महाअभियान की घोषणा की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह भारत के सबसे बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रमों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी नई कल्याणकारी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री माता धिया सत्कार योजना। पंजाब सरकार ने अपने वार्षिक बजट में इस योजना के लिए 36,000
करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 1,500 रुपए की प्रत्यक्ष नकद सहायता दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए कौन सी नई तकनीक अपनाई है? तो अत्याधुनिक सर्विलांस ड्रोन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों जैसे शराबबंदी के उल्लंघन को रोकने के लिए 24 करोड़ रुपए की लागत से 50 हाईटेक ड्रोन खरीदने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त राज्य ने महिलाओं के लिए शक्ति पोर्टल और 18 विशेष पिंक बसें भी लॉन्च की हैं। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हकीम खानसूरी पुरस्कार या प्रख्यात पत्रकार जिनका निधन हुआ है वे कौन थे? तो H.K. दुआ यानी कि हरिकृष्ण दुआ। भारत के दिग्गज पत्रकार, संपादक और पूर्व राजनयिक H.K. दुआ का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार थे और डेनमार्क में भारत के राजदूत भी रहे। उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के संपादक भी रहे हैं। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।